आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से निफ्टी बैंक में आज मोमेंटम बना हुआ है, 51,000 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी ने पार कर लिया है। सर, बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है, कैसे देख रहे हैं? अभी तो एक टिप्पणी बैंक निफ्टी को लेकर के, और कितना अपसाइड यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं? क्या कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है इस लेवल पे 51,000 के पार बैंक निफ्टी? देखिए, मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा मैं सारे स्टॉक्स के ऊपर कमेंट करूंगा, क्योंकि ठीक। बैंक निफ्टी तो एक स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है। हम्म। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर आएगा विपुल, वो सरकारी बैंक्स के लिए काफी अच्छा आना चाहिए। और सरकारी बैंक्स में हमने बहुत सारे बैंक्स देखे हैं जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, टिपिकली ये सारे जो बड़े बैंक्स हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा निवेश जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के काफी अच्छे आएंगे। होपफुली अप्रैल टू जून में जब कंजम्पशन का ट्रेंड बढ़ेगा, तो इन बैंकों को जरूर फायदा होना चाहिए। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गवर्नमेंट ने बजट 11 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, इसका भी फायदा बैंकों को मिले। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब पूरा बाजार बढ़ता है तब बैंकिंग सेक्टर को भी बढ़ना पड़ेगा, और कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो बैंकों को डेफिनेटली इसका फायदा होता है। तो ठीक। लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो में जरूर इसका निवेश करना जरूरी है। लार्ज कैप बैंक्स में ही निवेश करिए, और यहाँ पे पैसा सेफ भी रहेगा और अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा मौका है। अगर आज का भी अगर कोई प्राइस ट्रेंड देख के खरीदता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई हो सकती है, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स है। कम से कम नज़रिया 12 महीने का होना चाहिए। आप चलिए सर, कुछ एक जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स पे थोड़ी फटाफट टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत लोग भी जानना चाह रहे हैं और कुछ शेयर हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं। तो पहले जो दर्शकों के 2-3 सवाल हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे पूजा जी हैं, वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में, आईओबी के 600 शेयर 72 के भाव पर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि भाव से लिया है, 1 साल होल्ड किया, अभी भी होल्ड करूं या एग्जिट करूं, क्या एडवाइस हो सकती है, ये जानना चाह रही हैं। 1 साल से होल्ड कर रही हैं 72 पे, और अभी भी 44 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी जो है, बहुत लोगों को बहुत पेशेंस चेक किया है मिड कैप बैंकों में, बैंकों के अंदर। पीएसयूज़ में पता नहीं क्यों कोई रैली नहीं आई, और अभी भी जो है काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है। वैल्यूएशन ठीक है, नतीजे ख़राब नहीं रहे हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के पीएसयू बैंकों में, लेकिन उसके बावजूद बाइंग नहीं रही, इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का। आईओबी पे क्या करें वो? नहीं, देखिए, बैंक तो अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब जब दिया, मैंने बोला कि लार्ज कैप बैंक्स पे ही फोकस करिए। कैनरा बैंक 100 रुपए के नीचे चल रहा है, जो बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक से काफी बड़ा है। इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इनके पास कैनरा हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी कैनफिन होम्स भी है। तो देखिए, अभी जो निवेशक है उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो बड़े बैंक जब इतने सस्ते लेवल पे चल रहे हैं, तब छोटे बैंक्स को रीरेट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो आईओबी में डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन जब तक बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रीरेटिंग नहीं आती, तब तक छोटे पीएसयू बैंक्स में अपसाइड आने के लिए वक्त लगेगा। तो ये डेफिनेटली आपको सोचना है कि अगर कैनरा बैंक जैसी कंपनी, या मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आईओबी जैसे शेयर में री रेटिंग के लिए शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे मत एक्सपेक्ट करिए। जी। सर, तो आप, मैम, आपके लिए सलाह यही है कि थोड़ा इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। अब वो आप देख लीजिए, अगर आप रुक सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये पैसे आपको परेशान कर रहे हैं, आप निकल करके किसी बेहतर जगह जाना चाहती हैं, तो वो भी बैंकों में ही आपको विकल्प दिखाए गए, आप वो रास्ता भी चुन सकती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रुकती हैं तो बैंक अच्छा है, कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अविनाश जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल ठीक है, लेकिन पहले लार्ज कैप बैंक चलेंगे। ऐसे ही दीपक जी हैं, अभी आप कैनरा बैंक की बात कर रहे थे, कैनरा बैंक पर ही इनका प्रश्न है। इन्होंने 82 पे ले रखा है सर, और ये कह रहे हैं क्या मुझे करंट लेवल पे और भी ज़्यादा कैनरा बैंक के शेयर मैं ऐड कर सकता हूँ? तो अभी इनको 8 रुपये बन रहे हैं यहाँ पर, 82 पे लिया हुआ है, पर क्या 100 के नीचे है, क्या और ऐड कर लें, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है मुझे पता नहीं। अगर ट्रेडर है तो पैसा निकालिए, अगर इन्वेस्टर है तो ये लेवल पे भी वो ऐड कर सकते हैं। नजरिया कम से कम 12 महीने का रखिए, क्योंकि ये बैंक में मुझे लगता है कि जनवरी टू मार्च और अप्रैल का, जून का क्वार्टर जो रहेगा वो काफी अच्छा आने की उम्मीद है। प्लस कैनफिन होम्स, इनकी जो सब्सिडरी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। प्लस डिजिटाइजेशन पे भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब स्टॉक चलेगा तभी सारे लोग खरीदने को आएंगे। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे 140 150 का भी टारगेट प्राइस अगले 12 महीने में पॉसिबल है। ठीक सर। सर, ये साउथ इंडियन बैंक का क्या करें सर? ये 30 रुपये के आसपास जो टूटा, उसके बाद से वहाँ पर उसके इर्द गिर्द क्रॉस कर नहीं पा रहा है। अभी क्या जिनके पोर्टफोलियो में है, क्या करें?
लंबा अरसा हो गया वेट करते हुए। इसके अलावा एक बैंक जिस पर कि काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं, यूको बैंक, ये भी 38-40 के बीच में है, 50 रुपये से सस्ता शेयर है। बहुत लोगों को छोटा टिकट साइज़ की वजह से लोगों के पोर्टफोलियो में आज इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.5% की तेज़ी है। ये इस तरह के बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये मिड कैप बैंकिंग में काफ़ी पोजीशंस हैं लोगों की। नहीं, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन मैं यही पॉइंट दोहराना चाहता हूँ कि छोटे बैंक्स तब चलेंगे जब बड़े सरकारी बैंक चलेंगे, और जब तक बड़े सरकारी बैंक चलते नहीं है तब तक ये सारे बैंक्स में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट्स में डेफिनेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो बड़े लार्ज कैप बैंक्स को ही मिलेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प है, लेकिन समय जरा ज्यादा देना पड़ेगा। और आपको अभी भी मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप बैंक्स बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो एक अच्छा मौका दे रहे हैं आपको निवेश करने के लिए। ठीक है, दीपक जुगत जी कह रहे हैं कि सर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, जो कैनरा बैंक पे इनका प्रश्न था, लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो बताया अविनाश सर ने आपको कि वो बिल्कुल जो है आप बने रहिए, अच्छा बैंक है कैनरा बैंक, और आपको अच्छा जो है, अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। तो अच्छा विकल्प है, आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, अब आपने चूँकि लार्ज कैप की बात की है तो ज़रा बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आपकी बात जानना चाहेंगे कि ये कैसा लग रहा है आपको। 1.5-2% के आसपास की आज तेज़ी है यहाँ पर। पिछले 5 दिन में 6-7% के आसपास का अप मूव आ चुका है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। जिनके पास है, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्या मिड कैप से बैंकों से अगर कोई एग्जिट लेना चाह रहा है कि शॉर्ट टर्म में नहीं कुछ चल रहा है, तो एग्जिट लेकर के क्या बैंक ऑफ बड़ौदा पकड़ सकते हैं क्या? क्योंकि टिकट साइज़ भी बहुत महंगा नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखिए नजरिया अगर आपका 12-15 महीना है तो मैं अभी भी कहूंगा कि लार्ज कैप पीएसयू बैंक्स में मौके अच्छे हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अगर कोई निवेश करना चाहे तो डेफिनेटली इस लेवल पे थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एंट्री कर सकते हैं। सर अगर आपको चुनना हो तो आपके पसंदीदा क्या पीएसयू पे ज़्यादा आपको भरोसा है, क्योंकि आपने काफ़ी बातें कही, या फिर अभी भी आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा बेटर हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं कि मोमेंटम प्राइवेट बैंक में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे ख्याल से आपको अपनी स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई करनी है। पब्लिक सेक्टर बैंक में कैनरा बैंक मुझे अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, और अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक। तो दोनों बैंक्स में ग्रोथ आएगा, बट आपको अपने रिस्क को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके काम करना है। तो दोनों बैंकों में थोड़ा थोड़ा निवेश करके आप कर सकते हैं। ठीक है सर। सर अगर मतलब एक 5 शेयरों का समूह बनाना हो, अगर हम इस सेगमेंट को हम समाप्त कर रहे हैं, तो अगर 5 शेयरों का समूह कोई बनाना हो बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर के लिए करंट लेवल के भाव पर, और नज़रिया 1 साल का है कि आज की डेट में पैसा लगाऊंगा और फिर अगले साल इसी तारीख को 24 मार्च को एग्जिट लूँगा, तो वो 5 शेयर कौन से होंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं? और वो प्राइवेट और पीएसयूज़ का कॉम्बिनेशन में वो कौन से शेयर हैं जो ज़्यादा फिट होते हुए बैठ रहे हैं? देखिए पीएसयू में तो मैंने आपको बोला है, प्राइवेट में बैंकिंग में बोला है, तो वो दो तो हमारे विकल्प रहेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ये करीबन 1500 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कैनरा बैंक करीबन 88-90 रुपीज चल रहा है, तो यहाँ पे 140-150 का एक फेयर वैल्यू आपको मिल सकता है। तो ये बैंकिंग सेक्टर से हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सर आपने एक बोला था, 2 बैंक अगर और कोई बता दें, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और कोई है सर? और मुझे लगता है कि देखिए अगर छोटे बैंकों की बात करें तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फेडरल बैंक एक छोटी बैंक है, तो वहां पे आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो सरकारी बैंक है, वहां पे जैसे मैंने कहा कि वहां पे भी एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो। ज्यादातर हमारा जो बायस है विपुल, वो लार्ज कैप बैंक पे ही है। यही कहेंगे कि जब सरकारी बैंक आपको, बड़े लार्ज कैप बैंक आपको सस्ते में मिल रहे हैं, तब छोटे बैंकों पे फोकस मत करिए, क्योंकि बड़े बैंक पहले चलेंगे। ठीक सर।